Hey guys, this is Rahul. Today 2nd June 2020. Welcome to our Contest Top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam, as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTET, JTET, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए और जो भी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? एंड द राइट आंसर इज TCS। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने TCS के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना कैरियर परामर्श, नौकरी से मेल, व्यावसायिक मार्गदर्शन, नौकरी की तलाश, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि के लिए रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज NCS के साथ एकीकृत है। इसमें 200 मॉडल कैरियर केंद्र भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? एंड द राइट आंसर इज स्वच्छ भारत मिशन। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म जारी की है। इस फिल्म का प्रीमियर हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग और नेट जियो चैनल पर किया गया था। इस फिल्म को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है। कई स्वच्छता के राजदूत इस फिल्म में योजना के साथ अपने संबंध साझा करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितनी वृद्धि हुई है? एंड द राइट आंसर इज 4.2%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में 6.1% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2% की वृद्धि हुई। यह GDP वृद्धि दर पिछले 11 वर्षों में सबसे कम बताई जाती है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के जनवरी-मार्च अंतिम तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.1% तक गिर गई थी। प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, वास्तविक में 2019-20 के दौरान 3.1% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 4.8% थी। नेक्स्ट है, पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना था? एंड द राइट आंसर इज 4.59%। नियंत्रक महालेखाकार CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ध्यान दीजिएगा इसका अगर आर्टिकल पूछा जाता है वो होता है 148 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का 4.59% था। राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व और व्यय के बीच का अंतर होता है। सरकार का राजकोषीय घाटे के लिए संशोधित लक्ष्य 3.8 था और वास्तविक घाटा इससे अधिक हो गया है। हालांकि बजट अनुमान GDP का 3.5% था। नेक्स्ट है, चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से पोर्क पिग का मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? एंड द राइट आंसर इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत से पिग, वाइल्ड पिग और पिग के मांस से संबंधित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। भारत ने पिछले महीने असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की सूचना दी थी और असम में 14,000 पिग और वाइल्ड पिग की मौतें हुई। चीन उन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर। केंद्र ने किस राज्य के जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारी ये टॉप 5 करंट अफेयर्स का पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।